लास्ट में क्या होता था भाई, तुम पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे होशियार। हाँ ये एक स्लोगन चलता रहता था, जो कि अब ऐसा नहीं है ना। अब ये है कि आप अपना मतलब एक इंटरेस्ट ऑफ फील्ड चूज करो, हाँ और उसमें आप किस लेवल पे मेहनत कर सकते हो, डेडिकेशन दिखा सकते हो, उसको अपना करियर बना सकते हो। बिल्कुल। आज को वो लिमिटेड टाइम नहीं है जब बंदा बस पढ़ाई लिखाई करेगा, एक ग्रेजुएट होगा, तभी उसको सोसाइटी एक रिस्पेक्ट देगी और आपका बेटर हाँ ब्राइट करियर बन सकता है। आज का वो मॉडर्न टाइम नहीं है। आपने फेल होने नहीं दिया बच्चे को, आपने फेल होने का डर दिखाया। जबकि होना क्या चाहिए, आप फेल होने दो बच्चे को। क्योंकि जब बच्चा फेल होगा और उसके बाद जो चीज सीखेगा, वो रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी सीखेगा। हाँ, ये इंडियन पेरेंट्स कह लो आप, का ये एक वन ऑफ द पेरेंटिंग कॉन्सेप्ट है हमारा। पेरेंटिंग कॉन्सेप्ट है कि वो चाहते हैं कि उनके बच्चे कभी फेल होंगे। तो हेलो फ्रेंड्स, हम हाजिर हैं एक और पॉडकास्ट के साथ। आज का पॉडकास्ट स्टूडेंट्स, बच्चे जो 7वीं 8वीं क्लास में पढ़ रहे हैं, जो अपना करियर स्कूल में स्टार्ट कर रहे हैं, मतलब पढ़ रहे हैं, उनके लिए बेसिकली है। तो आज का जो पॉडकास्ट वो होने वाला है कि जो चिल्ड्रन होते हैं, जो स्टूडेंट होते हैं, अपने लाइफ में सही सब्जेक्ट और सही कैरियर क्यों नहीं चूज कर पाते हैं। इसका जो मेन रीजन है वो यही है कि स्टूडेंट की जो समझ है और जो वर्किंग वर्ल्ड का जो समझ है स्टूडेंट के अंदर, ये अभी ग्रो ही हो रहा है उनके अंदर। मतलब ये अभी डेवलप ही हो रहा है। मतलब कि जो इंडिया के जो स्टूडेंट है, जो बच्चे हैं, उनका ये जो समझ है और जो कॉर्पोरेट वर्ल्ड या फिर आप कह रहे हो जो वर्किंग वर्ल्ड का जो उनके अंदर जो समझ होना चाहिए, वो अभी ग्रो ही हो रहा है उनके अंदर। हाँ बिल्कुल बिल्कुल ठीक कहा आपने कि ये एक तो चैलेंज फेस कर रहा है आज का यूथ, स्पेशली वो बच्चे जो अभी स्कूल में हैं। ठीक है, उनका स्टेज स्टार्ट हुआ है कैरियर बिल्डिंग का। तो उनके पास ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है कि वो अभी इतना ग्रो नहीं हो पा रहे हैं, ठीक है, चीज़ों को समझने के लिए। हालांकि वो कर रहे हैं चीज़ें, उनके पास है एक्सेस, अब तो एक्सेस भी काफ़ी हो गया है। बट स्टिल समवेयर और दी अदर उनके पास रिसोर्सेज नहीं है। और कहीं सेल्फ ना, अवेयरनेस। हाँ, सेल्फ अवेयरनेस के रिसोर्सेज नहीं है, या फिर एक अच्छे रिसोर्सेज नहीं है। जैसे कि स्कूल्स में इनिशियल लेवल पे ये हो जाना चाहिए कि अगर काउंसलर्स हैं आपके पास, तो बच्चा उस चीज़ से, उनके हेल्प से काफ़ी कुछ समझ सकता है। या फिर बहुत सारे हमारे अंदर रूढ़िवादी चीज़ें इतनी हैं कि शुरू से ही घर में एक माहौल है कि आपको आईएएस बनना है, आपको पीसीएस करना है, आपको इंजीनियर डॉक्टर बनना है, जो कि एक स्टेबल और एक हाई पेइंग जॉब आपको सेट करनी है अपने लिए। ये मतलब ट्रेडिशनल थिंकिंग ऑफ पेरेंट्स, मतलब हाँ इसको ये हाँ कह हाँ सकते हैं। जो मतलब माँ बाप अगर इंजीनियर या डॉक्टर या फिर कोई प्रोफेशन में, वो चाहते हैं कि उनके जो बच्चे हैं सेम प्रोफेशन में रहें। हाँ। सेम ब्रो। तो इससे होता क्या है ना, इससे आपने लिमिट कर दिया उनका स्कोप। हाँ, उसको तो उस एज में जो मेरा मानना है, उस एज में आप बच्चे के थिंकिंग को लिमिट मत करो, उसके स्कोप को जितना कम मत करो, क्योंकि जितना आप कम करोगे वो उतना और कम होता रहेगा। जितना आप ब्रॉड उनको एनवायरनमेंट दोगे या सोचने की क्षमता दोगे, वो और सोच पाएंगे। तो एक ये रीजन है। अगर देखो, स्टार्टिंग में जो बच्चों का जो पढ़ाई होता है, वो उनको पढ़ने देना चाहिए। 4 चौथी 5वीं तक बच्चों को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। उनको जो आ रहा है, समझ में आ रहा, मतलब वो करने देना चाहिए। मतलब ये मतलब कि नहीं कि पढ़ाई के हिसाब से मैं बता रहा हूँ कि जो पढ़ना चाहते हैं वो पढ़ाई देना चाहिए। और पेरेंट्स को ये भी करना चाहिए ना, उनको हर एक फील्ड में भेजो। अगर वो डांस के लिए भी उनको भेजो, उनको स्पोर्ट्स में भी भेजो। उनको आप पढ़ाई तो दे ही रहे हो, साथ ही साथ उनको क्या होता है ना कि ये कैरियर गाइडेंस का काम करता है चीज। कि अगर बाय चांस किसी बच्चे को अगर आप सिंगिंग में भेज रहे हो, अगर उसका रुचि होगा उस चीज को करने में, तो वो अच्छा करेगा। हम्म, अगर आपने उसको हम्म। पढ़ाई के लिए भेज दिया और सिंगिंग के लिए आपने उसको नहीं भेजा, तो उसको तो वो स्कोप ही नहीं मिल पाएगा, उसको मौका ही नहीं मिल पाएगा कभी सिंगिंग के जाने। लेकिन उसके अंदर वो स्किल्स होगा, लेकिन वो कभी डेवलप नहीं कर पाएगा, क्योंकि आपने उसको भेजा ही नहीं। बिल्कुल। ये तो ये चीज होनी चाहिए पेरेंट्स को इनिशियल फेज में। जब बच्चा मतलब कि 5वीं 4थी क्लास में, जब स्टार्टिंग में हो, मतलब 7 8 10 साल का हो बच्चा, तो उसको आप सब चीज करवाओ। सब चीज कर हाँ, जो सब सब चीज चीज कर। करवाओ, और उस बच्चे को इतनी अवेयरनेस दो ताकि उसे पता चले कि हर चीज में एक करियर करियर। हाँ है बिल्कुल। ना। उसको अवेयरनेस रहनी चाहिए, तभी तो वो बच्चा जो है, क्योंकि उस टाइम जो बच्चा एक पौधे की तरह होता है, जिसको जिस डायरेक्शन में आप मूव करोगे या जिधर टेंडेंसी में रखोगे, वो पौधा उस साइड टेंडेंसी की तरह बेंड कर जाएगा। हम्म, तो ऐसे जो बच्चा होता है, जो उसको भाई तुम बताओगे, अवेयर करोगे कि अगर आपको जैसे हिस्ट्री पढ़ना अच्छा लगता है, तो आपको बताओगे कि भाई इंडिया की हिस्ट्री क्या है, जिससे उसको रुचि आएगा, वो जानेगा हमारे भारत को, तो उस हिस्ट्री सब्जेक्ट का इम्पोर्टेंस समझेगा हाँ अपने सोसाइटी में, अपने मतलब आसपास जो मैं पढ़ रहा हूँ इसकी क्या इम्पोर्टेंस है, आगे इसमें क्या करियर है, इसका कितना यूज है। और ऐसे ही अदर फील्ड्स में भी
अगर बच्चे को स्पोर्ट पता है तो उसको अवेयर करो कि भाई स्पोर्ट से मतलब कि स्पोर्ट का क्या हिस्ट्री रहा है और क्या फ्यूचर है बिल्कुल है बिल्कुल। ना। तो इस तरह से अगर आप डिफरेंट डिफरेंट फील्ड्स के डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स को आप बच्चे को चिल्ड्रंस को अच्छा कंसल्टेंट करोगे, अच्छा गाइड करोगे, तो बच्चे के अंदर अवेयरनेस जागेगी हर एक फील्ड को बिल्कुल लेके। बिल्कुल बिल्कुल। तब वो बेटर चूज कर सकता है कि नहीं मेरे को इसमें ज़्यादा इंटरेस्ट आ रहा है, तो मैं इस फील्ड में अपना करियर अच्छा बना सकता हूँ। तो रहता है कि जैसे सेल्फ एक्सप्लोरेशन भी होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। और बच्चा जितना ज़्यादा एक्सप्लोर करे हर उतना फील्ड बेटर है। हर फील्ड में। हर फील्ड में करे, हर फील्ड में। स्कूल में आजकल स्कूल्स ऐसे हो गए कि कई सारी एक्टिविटीज़ कराते हैं। उनका मेन मोटो ही यही होता है कि बच्चा इनिशियल लेवल पे ही एक्सप्लोर करे काफ़ी चीज़ें, और अगर उसको अपने इंटरेस्ट को पहचान पाए, और अगर पेरेंट्स उसका सपोर्ट करें और पेरेंट्स को भी वो चीज़ समझ में आ रही है कि स्टडी में नहीं तो किसी एक चीज़ में, पर्टिकुलर चीज़ में मेरा बच्चा बहुत अच्छा है, तो हमको उसको उसी डायरेक्शन में भेज दिया फ्यूल गया। पंप करना चाहिए। क्योंकि होता क्या है ना, बीइंग अ पेरेंट्स हम खुद उनके चीज़ों को लिमिट कर देते हैं। अब हम्म बच्चा है, उसको खेलना पसंद है, हम्म अब आपने उसको डरा दिया, अरे पास नहीं होगे, खेलते रहोगे तो फर्स्ट हम्म नहीं आओगे, तो आ, एक्सप्लोर कहाँ से करेगा बच्चा? वो कर तो दिया। वो फील्ड तो खत्म, आपने दरवाजा बंद कर दिया उसका खेलने का। हो सकता है अब सचिन के पिताजी ने ये बात कही होती हम्म, तो सचिन आज सचिन होता? वो तो नहीं है ही। होता। तो यही तो हमें जो हमारे पास्ट में इतने इतने बंदों ने एग्जाम्पल सेट किया है, हम्म। जिससे आज का मॉडर्न टाइम जो है बहुत डिफरेंट हो गया पास्ट से। हाँ हाँ पास्ट में बिल्कुल। क्या होता था भाई, तुम पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे होशियार, हाँ ये एक स्लोगन चलता रहता था। हम्म, जो कि अब ऐसा नहीं है ना। अब ये है कि आप अपना मतलब एक इंटरेस्ट ऑफ फील्ड चूज करो, हाँ और उसमें आप किस लेवल पे मेहनत कर सकते हो, डेडिकेशन दिखा सकते हो, कंसिस्टेंसी रख सकते हो उस फील्ड में, उसके उसको अपना करियर बना सकते हो। बिल्कुल। आज को वो लिमिटेड टाइम नहीं है जब बंदा बस पढ़ाई लिखाई करेगा, एक ग्रेजुएट होगा, तभी उसको सोसाइटी एक रिस्पेक्ट देगी और आपका बेटर हाँ। ब्राइट करियर बन सकता है। आज का वो मॉडर्न टाइम नहीं है। हम्म। देखिए कोई भी कैरियर अगर हम चूज करते हैं ना, उसमें अगर हमारा स्किल्स हो, मतलब कि हमारी रुचि हो, हम वो करना चाहते हैं, हम्म। अंदर अंदर से वो, मतलब कि हमारे अंदर सेल्फ बिल्ड क्वालिटी हो हम्म। इंसान के अंदर, तो उस चीज को हम बेहतर कर सकते हैं। चाहे वो आप पढ़ाई में हो, चाहे वो एक्टिंग में हो, चाहे वो चाहे किसी भी डांसिंग में, स्पोर्ट में हो, किसी भी कैरियर, किसी भी। किसी भी कैरियर में हो, तो हम उस चीज को बहुत बेहतर कर सकते हैं। बेहतर होगा। हाँ। और लोग, कितने लोग कहते हैं कि भाई आप अगर मतलब कि कुछ एक्टिंग में या फिर इस स्पोर्ट्स में या फिर आप किसी करियर में जाओगे तो आपको ज्यादा पैसा मिलेगा, उसमें ऐसा मिलेगा। ये सब चीज बस बोलने वाली चीजें हैं। हम्म इंसान को संतुष्टि और सेटिस्फेक्शन तभी मिलता है अगर आपको वो काम करने में मजा आ रहा है। हम्म मतलब वरना अगर आप रॉन्ग प्रोफेशन में चले गए, हम्म जैसे कि होता है कि हम लोग का जो एज ग्रुप है उसमें हम लोगों ने मोस्टली, हम लोग का जो पेरेंट्स थे उन्होंने यही बोला कि पढ़ो लिखो और माँ, और ये कोई एज ए इंजीनियर या फिर एज ए वो जाओ आप, कोई मतलब गवर्नमेंट जॉब वो निकालो। गवर्नमेंट जॉब, भाई सिक्योरिटी। हाँ। सेटल जॉब अपना देखो और अपना आगे जॉब बढ़ो। सिक्योरिटी बहुत जरूरी है। हाँ, सिक्योरिटी जो। तो अगर बाई चांस हम बन भी गए कोई गवर्नमेंट सर्वेंट, या फिर आप क्या बोलते हैं कोई इंजीनियर या डॉक्टर, तो हम उस चीज को अच्छे से हम आगे जिंदगी में कंटिन्यू नहीं कर पाते हैं। फिर हम सोचते हैं कि कैरियर चेंज करें, ये करें वो करें। तो तो ये वो चीज, हो नहीं पाता। वो चीज बहुत प्रॉब्लमेटिक चीज होती है। आप एक हाई पेइंग जॉब पे, मतलब कि अब जैसे कि आपने 10 साल काम कर लिया किसी भी, आप एज एन इंजीनियर आपने 10 साल काम कर लिया, आप 1.5 2 लाख रुपए कमाने लगे पर मंथ। हम्म। अब आप चाहते हो कैरियर स्विच करना, क्योंकि आपको से वो हो नहीं रहा, आपको प्रॉब्लम आ रही है। आप यूएस बेस्ड प्राइवेट कंपनी में काम कर रहे हो, नाइट शिफ्ट चल रहा है, शिफ्ट चेंज हो रही है, बच्चे से आप कांटेक्ट नहीं कर पा रहे, बीबी बच्चे से कांटेक्ट नहीं कर पा रहे हो सही से, तो वो चीज दिक्कत में आती है। तो फिर इंसान सोचता है कि चलो भाई ये चीज कितना दिन तक चलेगा, क्योंकि इस चीज को चेंज करते हैं और फिर चाहता है कि बंदा बाद में किसको चेंज करे, लेकिन वो अब इतना पैसा छोड़ के अगर आप किसी और प्रोफेशन में जाओगे तो एज ए बिगनर ही होगे, बिल्कुल बिल्कुल। तो आपको आपको वो उतना पैसा तो मिलेगा नहीं। बिल्कुल। तो ये भी थॉट रहता है ना एक। हाँ, तो अगर भाई वही चीज कि जो बच्चे को अगर स्टार्टिंग में ही पता चल जाए कि उसके अंदर क्या कैपेबिलिटीज हैं, और उसी को ही बहुत स्ट्रांग अच्छे तरीके से वो करे, तो वो बहुत एक्सेल कर सकता है अपने करियर में। हाँ, और जैसे बच्चा है तो वो एकदम से डिसाइड तो नहीं कर सकता, बट एटलीस्ट वो अवेयर होना चाहिए। हाँ, बिल्कुल। अगर हाँ। गाइडेंस, अगर उसको गाइडेंस मिलना चाहिए ना। अगर स्कूल हो गया, पेरेंट्स हो गए, टीचर्स हो गया, अगर आपको सचिन सचिन के जब बच्चे में वो खेल रहा था, तो अगर उसको सचिन को अगर या विराट कोहली अगर खेल रहा था, तो उसको अगर उसी चीज के बारे में अगर नहीं बताते और नहीं तरीके से ट्रेन किया जाता, तो वो बंदा वहां तक थोड़ी से पहुंच पाता। नहीं पहुंच बिल्कुल पाता। बिल्कुल। तो वही चीज है। वही है, ऐसा भी है। और
जैसा कि आपने कहा था, अभी आपने एक बहुत अच्छी बात बोली कि अगर हम किसी प्रोफेशन में हमने 4-5 साल दे दिए, तो हमें बहुत ज़्यादा सोचना पड़ता है उसको स्विच करने में। एक तो गलती हो गई हमसे, हम इतने अवेयर नहीं थे और हमने वो प्रोफेशन चूज किया, बट उसके बाद स्विच करने में बहुत ज़्यादा डर लगता है। ये डर आया कहाँ से? ये डर उसी दिन से आया जिस दिन से पेरेंट्स ने बोल दिया कि आप ये नहीं करोगे तो आप फेल हो जाओगे। हाँ। मतलब आपने फेल होने नहीं दिया बच्चे को, आपने फेल होने का डर दिखाया, जबकि होना क्या चाहिए, आप फेल होने दो बच्चे को। क्योंकि जब बच्चा फेल होगा और उसके बाद जो चीज सीखेगा वो रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी सीखेगा। हाँ, ये इंडियन पेरेंट्स कह लो आप, का ये वन ऑफ द पेरेंटिंग कॉन्सेप्ट है हमारा, पेरेंटिंग कॉन्सेप्ट है कि वो चाहते हैं कि उनके बच्चे कभी फेल हो ही ना। फेल होना। सोसाइटी हाँ, प्रेशर भी लेकिन है। बाहर कंट्रीज में, फॉरेन कंट्रीज में ये चीज होता है कि उनको ज्यादा बच्चा फेल होता है, हाँ, वो उस चीज को और उतनी अच्छी तरीके से करने के लिए सीखता है। बिल्कुल। इससे उसका एटीट्यूड भी बन रहा है ना। हम्म। रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी कितने अंदर आ गई हमारे हाँ, कि हम रिस्क लेंगे, फेल ही तो होंगे। और नहीं तो क्या। ये है, तो ये एक एटीट्यूड आप बिल्डअप कर रहे हो अपने बच्चे के अंदर, जो एक्चुअल में होना चाहिए। हालांकि पेरेंटिंग में इवॉल्व हुई है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। हाँ, अभी फिल्म आया 3 इडियट में, वो इतना सारी चीजें दिखाया, पेरेंट्स ने भी, वो मूवी इतनी अच्छी थी, पेरेंट्स ने भी देखी और चीजें थी। अब बिल्कुल बहुत सारे बच्चे लोग बात करने लगे, अब थोड़े मतलब कि हमारे पेरेंट्स लोग भी अब मतलब उतना वो नहीं रहा, चीजें चेंज तो हो गई। अब जैसे कि हमारे बच्चे होंगे तो हम तो ये चीज अब उनके ऊपर कभी मत ये नहीं करेंगे। लेकिन यही है कि अब जो बच्चे हों, अब उनको अगर अगर आप बच्चे की हम बात करें, देखिए ये हम पेरेंट्स की तरफ से बात कर रहे थे, हाँ, अगर हम बच्चे की तरफ से बात करें तो उनका सबसे पहला चीज ये होना चाहिए कि आपको जिस चीज में अच्छा लग रहा करने में, या आपको पढ़ाई करने में अच्छा लग रहा है, तो आप पेरेंट्स को बोलो कि मुझे पढ़ना है। ये नहीं कि आप पढ़ाई करने में या फिर आपको खेलने में अच्छा लग रहा है, पढ़ाई में अच्छा नहीं लग रहा, तो आप किसी और चीज में वो भी ट्राई करो, ये भी ट्राई करो, वो चार पैर रखो, मतलब कि चार प्रोफेशन चूज करोगे आप तो कहीं नहीं आगे बढ़ पाओगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप एक चीज में आगे कंटिन्यू रहो, एक चीज में आप ध्यान दो, उसी चीज में आप एक्सेल करो, तो आप लोग का करियर बढ़िया बन सकता है। और जनरली ये भी होता है ना कि जैसे हमारी मेंटालिटी ऐसी होती है बीइंग अ पेरेंट्स, मतलब माँ बाप ना, सक्सेस उनके लिए क्या है? उनके लिए सक्सेस है कि मेरा बेटा पैसा अच्छा कमाए। अच्छा कमाए। सक्सेस ये है उनके लिए भी नहीं। हालांकि गलत नहीं है, पैसा ही मतलब ऐसा नहीं कि, हाँ हाँ, होता ही। लेकिन इम्पोर्टेंट चीज ये है कि पैसा कमाया जा सकता है, पैसा तो बाय प्रोडक्ट है एक तरह से। अगर आप अपने इंटरेस्ट की कोई चीज कर रहे हैं और उसमें आप स्किल अच्छी है, आपकी बेस्ट है, तो पैसा बाय प्रोडक्ट आएगा ही आएगा। हाँ, आएगा ही। क्योंकि उस चीज को आप बहुत अच्छी तरीके से कर बहुत सकते अच्छे से कर रहे हैं आप, अपना उसमें पैशन आ गया आपका। हो। आप दिन रात करके थकेंगे नहीं, उसमें आपकी जान नहीं मरेगी काम करने में। और जब आप उसमें एक्सेल वो कर जाएंगे, अचीव कर जाएंगे, तो पैसा इज जस्ट अ बाय प्रोडक्ट ऑफ वट एवर यू आर डूइंग। सो मनी विल कम, डेफिनेटली इट विल कम। सो एक ये चीज पेरेंट्स को बोलना चाहिए कि आप एक्सप्लोर करो, ठीक है? आपको जो चीज अच्छी लगती है, आपको लगता है कि आप उसमें बेस्ट दे सकते हैं, एक्सप्लोर करके आप उसको करो, हम आपके साथ हैं, पैसा आ जाएगा। और स्टूडेंट्स को अपने स्टार्टिंग करियर में, अगर जैसे कि 10th या 12th में जब वो होते हैं, तो उनको कोई भी लिमिटेड साइड नहीं होना चाहिए, मतलब लिमिटेड फील्ड में नहीं होना चाहिए। हाँ, आप हर चीज ट्राई करो। आप देखिए स्टार्टिंग में, देखिए जो अब तो खैर स्टूडेंट्स को पता लगने लग गया है, क्योंकि हम लोग के टाइम पे जैसे कि हमने इंजीनियरिंग करी है, CS से हम हैं, तो हमको इतना नहीं पता था कि बस हमें लगता था कि भाई आप जावा डेवलपर बन जाइए, डॉट डेवलपर बन जाइए, एंड्रॉइड डेवलपर बन जाइए, यही कैरियर है, डेवलपर नहीं। लेकिन आप उसमें बहुत सारे कैरियर है, इसमें आप एडमिन बनते हैं, इंसान क्लाउड रिलेटेड बंदे हैं, और उसके बाद फिर इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड बंदे, वो IT के सारे बंदे हैं। अब एक दुनिया भर के CRM आ गए हैं, सेल्स फोर्स हैं, आपका क्या बोलता है, AI है, ML है, मशीन हाँ, ये ML है, ये सब भी है, वो तो एक अलग ही फील्ड है। नहीं, लेकिन जैसे कि ये SAP में बहुत सारे मॉड्यूल्स हैं, हाँ, उसमें बहुत सारे जॉब है, बहुत हाई पेइंग जॉब है। मतलब ये एक चीज है कि एक फील्ड को जो हम ब्रॉड वे में देख रहे हैं और हमको ऐसा लग रहा है कि यार 2-4 चीजें ही है, बट अगर हम अच्छे से एक्सप्लोर करते उस फील्ड को या सेल्फ अवेयर होते, तो हमें पता लगता है कि उसमें 50 चीजें और हैं, और आप उसमें एक्सपर्टीज गेन कर सकते हैं एक पर्टिकुलर चीज में, और आप हाई पेइंग जॉब अचीव कर सकते हैं। बिल्कुल, ये है। और जो स्टूडेंट्स हैं वो अब आजकल के स्टूडेंट्स तो खैर ये कहने वाली बात नहीं कि आजकल जो मतलब बिजनेस माइंडेड लोग हो रहे हैं, बच्चे हो रहे हैं, हाँ, बिल्कुल। क्योंकि हर कोई यही चाहता है कि आप 5 साल 10 साल काम करें, अच्छे पैसे सेव करें, उसके बाद फिर आप कोई छोटा मोटा बिजनेस या फिर आपके हिसाब से जो आपको लगता है आप जो एज ए बिजनेस कंट्रीब्यूट कर सकते हो सोसाइटी को, आप वो करना स्टार्ट करते हैं। कोई रेस्टोरेंट खोल रहा है,
कोई मतलब कि कोई चाय बेच रहा है आजकल तो वो बहुत कॉमन हो स्टार्टअप गया, हो गया है, स्टार्टअप हो गया है। मोमोज। मोमोज मोमोज, या फिर आप कोई जैसे कि जोहो आपने सुना होगा, सीआरएम अभी नया एक ना इंडिया में डेवलप हुआ है, जो क्या बोलते हैं उसको क्या बोलते हैं, जो 10,000 करोड़ के ऊपर चले जाते हैं, यूनिकॉर्न। यूनिकॉर्न। हाँ, तो बहुत सारे यूनिकॉर्न इंडिया में अभी डेवलप हुए हैं, आए हैं, बहुत कम टाइम में बहुत जल्दी आगे आ गए। तो आप एज ए बिजनेस को भी एक बहुत अच्छा करियर मान सकते हो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और आजकल का यूथ तो वैसे भी बहुत ज्यादा उनका माइंडसेट मनी मेकिंग वाला हो गया है, बिकॉज ऑफ ऑल द कंपटीशन। वो देख रहे हैं अपने आसपास, क्योंकि कंटेंट क्रिएशन एक ऐसी चीज निकल कर आई है आज के टाइम में कि बच्चा कंज्यूम भी कर रहा है, और बैक ऑफ द माइंड उसके माइंड में थॉट भी चल रहा है कि अच्छा, वी कैन अर्न सम मनी बाय डेवलपिंग दिस कंटेंट एंड ऑल। सो ये बच्चे के अंदर शुरू, अभी अब मैं बताता हूँ आपको। परसों मैं बाय वॉक अपने घर से दूर मार्केट से जा रहा था, तो मेरे आगे दो छोटे छोटे बच्चे, एक लड़की थी और एक लड़का था, होंगे 9-10 साल के। तो फोन था हालांकि उनके पास में। तो वो बड़ी बहन होगी, अपने छोटे भाई को दिखा रही थी कि देखो इसकी वीडियोस, और ये बहुत पैसा कमाता होगा। तो मतलब नहीं, मतलब इतना छोटा बच्चा अगर हम होते तो हमारा मन करता है हम कार्टून देख रहे हैं, मजा आ रहा है। लेकिन वो सोच रही है कि कितना पैसा कमा रहा होगा। ये थॉट कैसे आया उस छोटे बच्चे के माइंड में? क्योंकि वो चीजें कंज्यूम कर रहा है सारा कंटेंट, तो अभी से ही उसके माइंड में वो चीजें आ रही हैं। बुरी नहीं है, अच्छी चीज है, क्योंकि अगर आ रही हैं तो कल को शायद वो बड़ी बच्ची होगी, थोड़ी सी बड़ी होगी, वो उसे एक्सप्लोर करेगी चीजें। उसके माइंड में एक चीज है कि ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है सोसाइटी में रहने का, ठीक है, उसमें सर्वाइव करने का आज के टाइम में। तो वो 10 चीजें अपने दिमाग में सोचेगी, रिस्क लेगी या फिर कोशिश करेगी, तो अच्छी चीज है ये। तो इस तरह से हमारी मेंटालिटी चेंज हो रही है। बिल्कुल। तो जो हम कैरियर बनाते हैं, मतलब कि और जो स्टूडेंट्स अपना कैरियर बनाना चाहते हैं इस वर्ल्ड में, इस दुनिया में, वर्किंग वर्ल्ड में, उनके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं जो हमने इस पॉडकास्ट में अभी तो हाल फिलहाल अभी जो हमने बात करी वो। लेकिन स्टूडेंट्स इनसे लिमिटेड आप ना रहें। और एक चीज आपको मैं बताऊं कि सबसे पहले एक चीज तो आपको जरूर करना चाहिए, 1 से लेकर 10वीं तक आप पढ़ाई जरूर करें। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे आप किसी भी प्रोफेशन में जाएं, बिल्कुल चाहे स्पोर्ट्स में जाएं आप, चाहे बिजनेस में जाएं, चाहे आप स्टडीज कंटिन्यू करें, तो उतना वहां तो जरूरत है ही। बेसिक एजुकेशन तो मस्ट बेसिक, हाँ, बेसिक स्टूडेंट, सॉरी बेसिक जो सॉरी एजुकेशन। बेसिक एजुकेशन हर इंसान का होना चाहिए, उससे आप और आगे जा सकते हैं। तो ये चीज है। तो आज के पॉडकास्ट में हमने ये डिस्कस किया कैरियर से रिगार्डिंग बहुत सारी चीजें। आपको अगर इससे कुछ लगता है कि आप उसमें और ऐड होना चाहिए, या फिर इससे रिलेटेड और कुछ कोई पॉडकास्ट होना चाहिए, हालांकि हम 2 और पॉडकास्ट शूट करेंगे स्टूडेंट्स के लिए। जो अगला जो पॉडकास्ट होगा हमारा, वो अगर जो 12th के बाद जो बच्चे होते हैं इंजीनियरिंग के, उनको कॉलेज चूज करने में, सरकारी कॉलेज हो गया, जेई दे रहे हैं, वो काउंसलिंग होता है, उसमें क्या प्रॉब्लम चीज आते हैं, हम वो डिस्कस करेंगे। और उससे अगला एक और पॉडकास्ट होगा हमारा, जहाँ पे हम ये डिस्कस करेंगे कि जो आजकल के जो आईटी प्रोफेशनल्स हैं, उनके जॉब्स बहुत सारे जा रहे हैं, मतलब कि ले जॉब पे ऑफ बहुत हो रहे हैं, क्या बोलते हैं ले उसको, ऑफ ले ऑफ। सॉरी, हाँ, ले ऑफ बहुत हो रहे हैं। हालांकि मैं आपको अगले पॉडकास्ट में आपको बताऊंगा हमारे प्रोफेशन के बारे में, हमने अभी तक डिस्क्लोज नहीं किया है। तो हम आप उसमें आपको बताएंगे कि क्या हम लोग का एक्चुअल में जो फुल टाइम जॉब है हाँ। वो क्या है, और फिर उसमें हम आगे डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।